बारामती से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का कल जिस तरह से निधन हुआ, एक दुखद हादसा, प्लेन क्रैश में उनका निधन हुआ है और राजनीतिक गलियारों में फिलहाल शोक की लहर जो है वो नजर आई है। परिजन और परिवार वाले जो हैं वो भी शोक की लहर में डूबे हुए हैं। उनके समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक पूरी जो गलियारा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शोक नजर आया। तो बारामती से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही समय बाद अजीत पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए उनके जो समर्थक हैं और जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल जो लोग हैं उनमें भी एक अलग ही माहौल आप देख पा रहे हैं। देखिए शोक की लहर और साथ ही हर किसी के चेहरे पर नमी है जो थी नज़र आ रही होगी। नम आंखों के साथ उन्हें विदा जो है वो किया जाएगा। अंतिम विदाई अजीत पवार की। अब से कुछ ही समय बाद अजीत पवार का जो है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तमाम जो नेतागण हैं वो भी इस समय वहां पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी, तमाम जो नेता हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए कल जिस तरह से 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ, उस दुखद हादसे में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का अचानक निधन हो गया। ये हादसा जो है वो लैंडिंग की कोशिश करते वक्त हुआ और मंत्रोच्चार के साथ जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आप लगातार देख पा रहे हैं। और इस बीच तमाम जो नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। अंतिम संस्कार से ठीक पहले मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दाह संस्कार अब से कुछ ही समय बाद जो है किया जाएगा। तो बारामती से ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दुखद हादसा, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हुई है और चूँकि वहाँ की सरकार जो उसने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है। तो फिलहाल जो है इस हादसे की जांच भी की जा रही है।
उनके अंतिम संस्कार में तमाम लोग, काफ़ी भीड़ भी आपको नज़र आ रही होगी, उनके समर्थक से लेकर उनके कार्यकर्ता, तमाम जो नेतागण हैं उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हुए हैं। तो एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से लेकर एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे और राज्य मंत्री हसन मुशर्रफ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अजित पवार का जो अंतिम संस्कार है उन्हीं का जो राजनीतिक गढ़ है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो वहाँ के विधायक रहे। वहाँ की जो जनता है, जो बारामती की जो जनता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। उन्हीं का राजनीतिक गढ़ है बारामती और उनके अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई सीनियर नेता जो हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुई और सबसे पहले अजित पवार को गन सैल्यूट जो है वो दिया गया। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जिस तरह से महाराष्ट्र के बारामती में ये दुखद हादसा हुआ और काफ़ी दुखद हादसा जिसकी पूर्ति शायद ही कोई कर पाए। प्लेन क्रैश में अजित पवार का कल निधन हुआ। लैंडिंग करते वक्त यह अचानक हादसा हुआ और कल जिस तरह से उनका निधन हुआ, तो उस वक्त प्लेन के अंदर अजित पवार समेत जो पायलट हैं कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शामवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव जो भी उस वक्त मौजूद थे, उनका भी निधन हो गया है। और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद, इस दुखद हादसे के बाद पूरे देश भर में हलचल ज़रूर पैदा हुई और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखा जाए तो एक खालीपन जो है वो ज़रूर देखा जा रहा है। और कल जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया, फिलहाल इस हादसे की जांच भी चल रही है। तो बारामती से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार में, दाह संस्कार में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बारामती के विद्या प्रतिष्ठान शमशान घाट में अजित पवार का ये अंतिम संस्कार और तमाम जो नेता हैं वो भी लगातार दुख जता रहे हैं। फिलहाल इस हादसे को लेकर जांच जो है वो लगातार की जा रही है।
क्रैश में निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, अंतिम संस्कार में पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान लाया गया है, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल एक ये अपूर्णीय क्षति इसको कहा जाएगा जब ऐसे दिग्गज नेता ऐसे हादसों का शिकार होते हैं। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हुए महाराष्ट्र में कई नेता नजर आए। इसके अलावा बात की जाए तमाम राजनीतिक दल, कोई भी पार्टी हो, सभी जो बड़े नेता हैं उन्हें जो काफ़ी पसंद करते थे, चाहे उन लोगों का हम जिक्र कर लें, आंखें उनकी नम हैं और नम होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार का निधन हुआ है वाकई स्तब्ध हो गए हैं लोग। एक दुर्घटना और उसमें उनकी जान चली गई। हालांकि उसको लेकर पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार प्लेन क्रैश हुआ, क्या कुछ वजह उसकी रही, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कोई और अन्य वजह। हालांकि एक जांच का विषय है और इस पर जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि उसको लेकर जांच होगी। हालांकि आज का दिन बेहद ही भावुक कर देने वाला है, क्योंकि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक एक कर सभी उनको उनके अंतिम संस्कार में मौजूद हैं और उनसे एक आखिरी मुलाकात नम आँखों से देने के लिए उनके जो अपने हैं, उनका परिवार है, साथ ही जो उन्हें काफ़ी मानते थे, जो बड़े नेता हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक एक कर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बारामती से लाइव तस्वीरें। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार। बेहद ही दुखद ये खबर जब कल सबको मिली, काफ़ी दुख लोगों को पहुंचा और लोग, पूरा देश स्तब्ध हो गया जब प्लेन क्रैश हुआ और वहां से जानकारी सामने आई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं रहे हमारे बीच और उनके साथ जो लोग उस प्लेन में मौजूद थे उनका भी निधन हो गया। तो उनके परिवार से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके साथ साथ उनके जो चाहने वाले हैं वो पहुँच रहे हैं, काफ़ी नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें, इनको देखकर आप खुद समझ पा रहे होंगे कि कितनी तकलीफ उनके परिवार को। वाकई अपराजिता जुड़ गई हैं हमारे साथ। अपराजिता, वाकई जो तस्वीरें देख पा रहे हैं बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें, लोगों की आंखें नम हैं और वाकई उनके दिल में वो दर्द नजर आ रहा है, जिसको देखकर और इस पूरे माहौल को देखकर वो ये समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार जो अचानक से कल हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हुआ, वाकई सबके दिलों को स्तब्ध कर दिया है। बिल्कुल, देखिए मुस्कान जिस प्रकार से उनके शरीर, उनके पार्थिव शरीर को खांसी दी गई और लगातार लोग सड़क से उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं उन्हें अंतिम दर्शन देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि एक केवल व्यक्ति सीएम कभी थे ही वो, मगर वो जनता के नेता वो माने जाते थे। लोग लोकप्रियता उनकी बहुत ज्यादा थी। कल भी हमने देखा था किस प्रकार से बिलखते रोते जो कार्यकर्ता है, आम लोग हैं, वो नजर आए थे, तो उनको काफी भावुक लोग नजर आ रहे हैं। वही हमने तस्वीरें उनकी पत्नी को जिस प्रकार से बिलखते हुए रोते हुए देखा जा सकता है और ये भावुक क्षण है उनके परिवार के लिए, और न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र की जनता है, जो हजारों की संख्या में उन्हें देखने के लिए पहुंची है। क्योंकि देखिए, अगर चूंकि एनडीए के अंदर उनकी पार्टी आती थी, गठबंधन में थी, तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नवीन पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और आंध्र प्रदेश के मंत्री है नारा लोकेश, वो भी पहुंचे हुए हैं। और अंतिम यात्रा में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं, उनके समर्थक पैदल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, गाड़ियों से उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं और भावुक क्षण है मुस्कान ये महाराष्ट्र की जनता के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपराजिता, जो तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, काफ़ी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि
जब इस तरीके से आकस्मिक किसी का निधन हो जाता है तो वाकई बेहद दुखद ये चीज़ें लोगों के सामने आती हैं और उनका जो परिवार है स्तब्ध हो गया है, क्योंकि शायद ऐसी कोई उम्मीद उनकी नहीं रही होगी कि इस तरीके से वो प्रचार प्रसार करने जा रही हैं और वहाँ पर इस तरीके से हादसा हो जाए और उसके बाद जानकारी ये मिलती है कि उनका निधन हो गया है। वाकई बहुत दुखद ये खबर है, लेकिन कहते हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता। शायद ऐसा कुछ लिखा होगा इसीलिए कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसको उस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है अपराजिता ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे, वहां पर कैंपेनिंग के लिए वो पहुंचने वाले थे, जनता से मुलाकात करने वाले थे, वहां पर जनता उनका इंतजार कर रहे थे और जिसके बाद इस प्रकार का हादसा होना बिल्कुल लोग सकते नहीं थे कि आखिर इस प्रकार से कैसे हो गया। उनकी जो जनता है वो उनका इंतजार कर रही थी और इस प्रकार की घटना हुई तो किस तरीके से कह सकते हैं कि आम जनता काफी दुखी है इस पूरे हादसे से, यानी परिवार एकजुट है, परिवार बिलख रहा है, मगर उसके साथ साथ आम जनता भी काफी आहत है पूरे घटना के होने से और जिसके दृश्य भी जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि लोग बिलख रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए। मगर देखिए आखिरी दर्शन की जब बात की जाए तो उनकी जो पहचान उनकी घड़ी उनके कपड़ों से की गई है, यानी आखिरी समय में लोग जो जनता है वो उनको उनके चेहरे से उनको देख भी नहीं पा रही है। इस प्रकार की परिस्थिति जो उत्पन्न हो गई तो उनके लोग काफी दुखी है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, काफी उनके जो परिवार वाले हैं देख सकते किस तरह से उनकी सचेरी बहन है वो भी कल भी हमने देखा था किस प्रकार से बिलखती हुई रोती हुई नजर आई थी, उनकी पत्नी के साथ हमने उनको देखा था, उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी पत्नी पहुंची तो जो इस परिवार की तरह जिस प्रकार से उन्हें पकड़ती हुई सचेरी बहन नजर आई है और काफी एक भावुक क्षण है इनके पूरे परिवार के लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए। जी बिल्कुल, उनकी पत्नी का आपने जिक्र किया अपराजिता, वाकई उनके परिवार के लिए ये जो अभी जो ये जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है बेहद ही मुश्किल है इन पल को संभाल पाना, क्योंकि वाकई ये एक बड़ी दुर्घटना जिसमें कि निधन हुआ है अजीत पवार का और उनके साथ में जो लोग मौजूद थे उनकी भी जान चली गई, उनका भी निधन हो गया है। वाकई ये दुखद है और फिलहाल अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही कि अभी कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। हालांकि जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं एक अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, जो लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि देखिए राजनीतिक करियर की अगर बात कर दी जाए तो बहुत ही अच्छा राजनीतिक करियर उनका रहा है, बहुत मेहनत करके वो आगे किस तरीके से बढ़े और कैसी उनकी जर्नी रही, कई लोग उनसे इंस्पायर होते थे और ऐसे अभी भी बहुत कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं जो उन्हें अपना आइडल मानते थे, वो लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। वाकई जब आपका किसी जिसको आप आइडल मान रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो लगता है लोगों को कि उनका जो राजनीतिक सफर खुद का उनका रहा है कहीं ना कहीं वो स्टॉप ना हो जाए, क्योंकि जब आप किसी को फॉलो करते हो तो आपको लगता है कि वो जो चीजें कर रहे हैं आप भी उन चीजों को उसी तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल देखिए यूँ उनके समर्थकों के द्वारा कहा भी जा रहा है, कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा भी कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा ये लॉस है राजनीति के लिए महाराष्ट्र की और जिस प्रकार से वो कारगर अगर कार्यकर्ता की भी हम बात करते हैं बेहतर तरीके से जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, आम जनता के साथ रहना और साथ ही दूसरे दिल्ली दलों की अगर हम बात करते हैं तो काफी वर्षों से यानी 4 दशकों से जिस प्रकार से राजनीति में हो रहे बेहतर राजनीति की हर दल के साथ जुड़कर महाराष्ट्र की जनता के लिए उन्होंने काम किया है, तो इस प्रकार का जो भावुक होना आम जनता को वो नजर भी आता है, नजर भी आ रहा है और लाजमी भी हो जाता है। यानी किस प्रकार से हजारों की संख्या किसी भी तरीके से उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हैं ताकि एक आखिरी दर्शन उनको वो लोग दे सके और बिलखते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से ये अगर उनकी तबियत खराब होती या इस प्रकार से किसी प्रकार की सूचना पहले से होती तो शायद जनता तैयार भी होती, मगर इस प्रकार की जो घटना अचानक से हो गई लोगों को जनता को विश्वास नहीं हो रहा कि उनके जो नेता है वो उनके बीच अब नहीं रहे, तो काफी एक टूटे हुए दिल के साथ लोग यहाँ पर पहुंच गए उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। बिल्कुल, ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो गया, जैसे कि अपराजिता आप भी कह रही हैं कि अब उनके जो लोकप्रिय नेता हैं अजीत पवार वो उनके बीच नहीं रहे हैं और इसीलिए अंतिम दर्शन करने के लिए जो लोग वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं वो लोग पहुँच रहे हैं और हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग जो जितने दिख पा रहे हैं अभी, वाकई जब कोई सभा या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग इस तरीके से दिखते हैं, तो वाकई इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना प्यार लोगों के मन में रहा होगा। बिल्कुल देखिए और साथ ही वहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं उनसे बातचीत
की जा रही है। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भले कोई और नेता आ भी जाए, आने वाले समय में उभर भी जाते हैं, मगर उनकी जो जगह है, जो अभी दादा कहा जाता था उन्हें, तो उनकी जो जगह है वो कभी कोई नहीं ले सकता है। उस मुकाम तक कोई पहुंच ही जाता है, मगर जनता के बीच में जो दिल में उनकी जगह है वो समझता कोई और नेता नहीं बना पाएगा, नहीं ले पाएगा। और काफी लोग काफी भावुक है इस पूरे क्षण को लेकर, यानी कल को लेकर आज तक भी परिस्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रही वहाँ के लोगों की। इस प्रकार से वो भावुक है अपने नेता को खोने के बाद। और कई बार तो कई लोगों को तो विश्वास भी नहीं हुआ था कि उनके जो नेता है वो उनके बीच में नहीं है, क्योंकि जब आखिरी बात सामने आई थी तो बस उम्मीद करे थे वो लोग कि ये जो खबर है या तो वो गलत हो या तो वो बच जाए, तमाम इसी तरह की चीजें थी। और अब जब वो उसके बीच नहीं है तो रोते हुए बिलखते हुए जो आम जनता है वो नजर आ रही है। लेकिन बिल्कुल जैसे अपराजिता आप कह रही हैं कि लोगों को ये लग रहा था कि जिस तरीके से हादसा हुआ है उम्मीद यही थी कि वो बच जाएं, लेकिन तस्वीरें जो हादसे के बाद सामने आई प्लेन क्रैश होने के बाद, वाकई उन तस्वीरों को देख के लगता है कि उसमें अगर कोई होता तो शायद ही वो बच पाता। बेहद ही दिल को मतलब झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, देखा होगा आपने। बिल्कुल देखिए, क्योंकि इसी से अनुमान लगाया जाता था कि कितना बड़ा धमाका हुआ था। क्योंकि जब धमाका हुआ था, जब प्लेन क्रैश किया था तो वो फिर कह सकते हैं पूरे एयरक्राफ्ट का निकल गया था और पहचान चेहरे से नहीं की जा पा रही थी, क्योंकि उनके चेहरे उनका शरीर पूरी तरीके से जल गया था। इस प्रकार की परिस्थिति वहाँ देखने को मिल रही थी और केवल उनके घड़ी, उनके कपड़ों से उनकी पहचान हो पाई। और ये कहीं ना कहीं ये जहाँ से, यानी ये एक संयोग भी कहा जाए कि जहाँ से उनकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी बारामती से, उनकी कर्मभूमि है बारामती, और वहीं उनका जिस प्रकार से निधन हुआ, अपनी आखिरी सांसें उनकी जमीन पर ली है, तो ये संयोग भी है। और जब इस प्रकार की जो परिस्थिति हुई थी, जब लोगों को मालूम पड़ा कि एयरक्राफ्ट जिस प्रकार से ब्लास्ट हो गया है, तो जनता वहां पर उभर पड़ी थी और बिलखते भी वहां पर पहुंची थी। विश्वास नहीं हो पा रहा था, ढूंढ रहे थे अपने नेता को कि कहीं कोई भी, यानी वहां पर तुरंत जिस प्रकार से आशा की टीम पहुंची थी, एम्बुलेंस पहुंचा ताकि किसी भी तरीके से अपने नेता को बचाया जा सके, मगर अफसोस उन्हें निराश होना पड़ा। और किसी राजनीतिक उनके अगर सफर की बात करते हैं, यानी 4 दशकों तक तो बेहतर उन्होंने राजनीति की थी, चाहे 1959 से जो शुरुआत हुई थी, यानी उनका जन्म हुआ था 1959 में। उसके बाद से जब वो युवा हुए, तब से जिस प्रकार से अजीत पवार ने अपनी राजनीति की शुरुआत की 1982 से, तब से लेकर आज तक कहा जाए तो एक पीढ़ी आगे की बढ़ते हुए नजर आए। और केवल राजनीति में आगे नहीं बढ़े, यानी अपने पोजिशन की अगर बात की जाए, पावर की बात की जाए, केवल उसमें आगे नहीं बढ़े हैं, मगर लोगों की जो लोकप्रियता थी, लोगों के दिल में जगह बनाने की जो जगह थी, उसमें हमेशा वो आगे बढ़ते हुए ही नजर आए। इसी वजह से लोग आज इस प्रकार से रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, अपने भाव को रोक नहीं पा रहे हैं। और देखिए, ये भी एक कहा जाएगा कि जहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे थे अजीत पवार, और बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिस वजह से उन्हें अलग होना पड़ा। और जिसके बाद हाल ही के समय, यानी बीएमसी चुनाव के समय दोनों जब मिल गए, साथ हो गए, यानी अपने अंतिम समय में अपने परिवार के, पार्टी के साथ वो थे। तो एक बहुत भावुक क्षण है उनके पूरे परिवार के लिए भी, जो यहाँ पर नजर जरूर आ रही है। यानी सभी जो राजनीतिक दोस्त होती है, कई तमाम चीजें होती है, वो सभी एक तरफ हो जाती है, मगर बात जब मेरे परिवार की आती है, सुशांत की आती है, तो सभी एकजुट हो जाते हैं। और बस तस्वीरें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल एक बहुत भावुक क्षण है और उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। जब नेता वहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, लगातार पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है। और बिल्कुल अपराजिता देखिए, ऐसे में परिवार को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहती है कि अभी तो आगे काफ़ी कुछ चीज़ें करनी है, अभी तो आगे बहुत करियर है, अभी जहाँ तक भी पहुँचे हैं इनफ नहीं है, क्योंकि राजनीति में हमेशा ही चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, उम्र दराज आप हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार को लगता है और खुद को भी लगता है कि अभी तो हमारी लाइफ में अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है। हालांकि इस उम्र में जो उन्होंने अचीव किया वाकई ये काबिल तारीफ, क्योंकि जिस तरीके से लोग इस मुकाम को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद इस उम्र में लोगों को मुकाम हासिल नहीं हो पाता। और इस उम्र में इस तरीके के मुकाम हासिल करना, राजनीति सफर का जब उनका जिक्र किया जाए तो वाकई उन्होंने मेहनत बहुत की है और वो दिखती भी है लोगों को। बिल्कुल देखिए, और उनका जो राजनीतिक सफर रहा है, यानी ये माना जाता है कि जितने पुराने आप नेता होते हैं, उतना ज्यादा आप बेहतर तरीके से नेता जो जनता के लिए आप सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं, ऐसी छवि उनकी थी। एक तो उम्र की वजह से, यानी जिस प्रकार से उनका 56 उम्र हो चुका था उनका,
और अब जाकर कहा जाए तो जितने पुराने राजनेता हो जाते हैं उतना ज्यादा उन्हें वैल्यूएबल माना जाता है, ये कहा जाए तो। और इसी प्रकार की उनकी छवि भी थी, जनता उनकी तरफ देख रही थी कि अब आने वाले समय में किस प्रकार का बदलाव वो महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति में लेकर आएंगे, लोगों के लिए चीजें कामकाज करेंगे। और इस बीच में उनका निधन होना काफी दुखदायी है और दिल को कटोट देने वाला है। और बात देखिए, उनकी लोकप्रियता यही होती है कि केवल महाराष्ट्र की जनता भावुक नहीं है, बल्कि पूरे देश में जिस प्रकार का एक शोक का लहर है, इतने बड़े नेता को खोने के बाद एक शोक का लहर है, क्योंकि राजनीति में जिस प्रकार से मंझे हुए, कहा जाए तो मंझे हुए जिस प्रकार के वो राजनेता थे और लोगों की उम्मीदें थी, उनकी जुड़ी हुई उम्मीदें थी, और इस प्रकार का उनका निधन अचानक से होना परिवार का तो दिल तोड़ ही रहा है, मगर इसके साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी जो जनता है, आम जनता, वो काफी भावुक हो रहे हैं और दिशाहीन भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग उनकी तरफ देखते थे, उन्हें फॉलो करते थे, अब उनके लिए दिशा कहीं न कहीं भटकती गई है। अब किसकी ओर देखेंगे और मार्गदर्शन उन्हें कौन दिखाएगा, इस विचार में भी वो लोग काफी निराश हो गए हैं। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने अपने नेता को, अपने लोकप्रिय नेता को उन्होंने खो दिया है। जी बिल्कुल, सबकी आंखें नम है अपराजिता। और एक एक कर, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, वो भी पहुंच रहे हैं, एकनाथ शिंदे हो, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अभी दर्शन के लिए पहुंचे। तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मुकाबले नहीं जाएगी। हालांकि देखिए, जो घटना हुई, दुखद घटना हुई, वो कल हुई थी, मगर उनके जो परिवार के लोग हैं वो विदेशों में भी रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर आने में थोड़ी देरी हो गई, जिसके बाद आज पूरे सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाएगा। और देश के लिए हमेशा निछावर होने वाले, देश की जनता के लिए हमेशा करने वाले आज तिरंगे में लटके हुए हैं और अभी से थोड़ी देर बाद उन्हें खानी दी जाएगी। बिल्कुल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और उनके तमाम जितने बच्चे हैं वो सभी वहाँ पर पहुंचे, उनके परिवारजन वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खासतौर से जो जनता है वहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे गए। हालांकि देखिए, एक दुख का समय भी है, मगर एक सवाल भी लोगों के अंदर है कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई और साथ ही अपने इतने बड़े नेता को होना, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि आखिर इतने बड़े नेता जब सुरक्षित नहीं है तो आखिर आम जनता किस प्रकार से सुरक्षित हो पाएगी। मांग की जा रही है, यानी मांग की जा रही, इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है, ताकि अगर किसी प्रकार की कुछ इसमें लापरवाही की गई हो तो आगे भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो जाए, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन की, ऑपरेशन की मांग कर रही है। और जनता भी चाहती है कि इस प्रकार का जो घटना है वो आगे कभी ना हो। और यही कहा जाता है कि परिवार हमेशा, यानी चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कितना भी अनबन हो जाता है, मगर परिवार हमेशा साथ होता है। जैसे ही उनके बारे में जानकारी मिली थी तो शरद पवार, हालांकि बहुत एज हो चुका है उनका, उसके बावजूद तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंचे थे, उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे थे। वहाँ पर उनके जो चाचा है, हालांकि कई बार काफी अनबन भी देखने को मिली थी, पार्टी से अलग हो गए थे, मगर परिवार जिस साझा से परिवार हमेशा एकजुट रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति की ना, वही देखने को यहाँ पर मिला है। चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए कि कर तस्वीर आपको हम बारामती से लाइव दिखा रहे हैं। तमाम बड़े जो केंद्रीय नेता हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए।